चंपकवन के जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। शादी के कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया एक बच्ची की माँ बनती है, लेकिन वो बहुत ही काली थी, जिस कारण टूनी चिड़िया उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। अरे ओ टूनी, कब से भूरी रो रही है और तू है कि काम में लगी है? लगता है वो भूखी है, उसे कुछ खिला दे। बहुत प्यार आ रहा है इस काली कलूटी पर, तो तुम इसके नखरे उठाओ। मेरे पास इतना समय नहीं है जो मैं इसके आगे पीछे लगी रहूं। पता नहीं ये मेरे किस जन्म का पाप है। ऐसा मत कर टूनी चिड़िया, ये तेरी ही बेटी है। अगर तू इसे माँ का प्यार नहीं देगी तो कौन देगा? कालू कौवे के बार बार कहने पर भी टूनी चिड़िया भूरी पर कोई ध्यान नहीं देती। इस तरह दिन बीतने लगते हैं और टूनी चिड़िया फिर से एक बच्ची की माँ बन जाती है। टूनी की दूसरी बेटी बहुत ही सुंदर थी। वो अपनी बेटी का नाम टुनटुनी रखती है। जब टुनटुनी चिड़िया थोड़ी बड़ी हो जाती है, तब टूनी उसका नाम एक स्कूल में लिखवा देती है। टुनटुनी को स्कूल जाता देख भूरी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं भी स्कूल जाऊंगी। मेरा भी नाम टुनटुनी के स्कूल में लिखवा दो। जब तू स्कूल जाकर क्या करेगी? घर में रहकर घर का काम कर। अपना रंग देखा है, रोटी की तवे की तरह काली है। अगर तू स्कूल पढ़ने जाने लगी तो तुझे देखकर सारे बच्चे डर जाएंगे। टूनी चिड़िया की बातें कालू कौवा सुन लेता है और अगले ही दिन कालू कौवा भूरी का दाखिला टुनटुनी के स्कूल में करवा देता है। स्कूल में दोनों बहनों को एक साथ देखकर बच्चे चिढ़ाने लगते हैं। लूसी, वो देख, हंस के साथ काली कोयल आ रही है। हाँ रे, इस काली के पास तो मैं क्लास में कभी नहीं बैठूंगी। मुझे काले रंग से चिढ़ है। भूरी, तू देख रही है ना, बच्चे हमें चिढ़ा रहे हैं, तो मैं तुम्हें दीदी कह के बुला भी नहीं सकती। ऐसा करो, कल से तुम अकेले ही स्कूल आ जाया करना, मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं। अपनी बहन की बातें सुनकर भूरी चिड़िया बहुत दुखी होती है। ऐसे ही समय बीतने लगता है और दोनों बहनों की पढ़ाई पूरी हो जाती है। एक दिन टूनी चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनो जी, अपनी दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, इनके लिए रिश्ता तलाशना शुरू कर दो। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। मेरा वो दोस्त है ना गोलू चिड़ा, उसका बेटा बंटी कबूतर विदेश में नौकरी करता है। वो भूरी से अपने बेटे की शादी करना चाहता है। मजे की बात तो ये है कि वो कल ही भूरी को देखने आ रहे हैं। अगले दिन गोलू चिड़ा अपनी पत्नी बबली कबूतरी और बेटा बंटी कबूतर के साथ भूरी चिड़िया को देखने आता है। भूरी चिड़िया सबके लिए चाय लेकर आती है। उसका रंग देखकर बबली कबूतरी नाक मुंह सिकोड़ने लगती है। बहन जी, वैसे तो सब ठीक है, पर आपकी बेटी का रंग बहुत ही काला है। अगर आप छोटी बेटी की शादी करना चाहे तो हम तैयार हैं। ठीक है बहन जी, मुझे कोई एतराज नहीं, दोनों तो मेरी ही बेटियां हैं। टूनी चिड़िया की बातें सुनकर कालू कौवा उसे कोने में ले जाता है। टूनी, तुम ये क्या कह रही हो? भूरी क्या सोचेगी? तुम चुप रहो जी, इस काली कलूटी के कारण इतना अच्छा रिश्ता नहीं जाने दूंगी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से हो जाती है और वो विदेश चली जाती है। अपने पापा को दुखी देखकर भूरी चिड़िया उससे कहती है, पापा, आप दुखी क्यों होते हैं? मुझे शादी नहीं करनी, मुझे तो अभी पढ़ाई करनी है। भूरी चिड़िया अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर के जंगल चली जाती है और पढ़ लिख कर एक दिन डॉक्टर बन जाती है। एक दिन डॉक्टर टुन्नू भूरी चिड़िया से अपने प्यार का इजहार करता है। भूरी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? भूरी चिड़िया टुन्नू को हाँ कर देती है और उससे शादी करने को तैयार हो जाती है। ये बात भूरी अपने माँ बाप को बताती है। पापा, मैं अपने साथ काम करने वाले डॉक्टर टुन्नू से प्यार करती हूँ और उनसे शादी करना चाहती हूँ। बेटिया, तेरी खुशी में ही हम लोगों की खुशी है। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। जल्द ही भूरी चिड़िया की शादी डॉक्टर टुन्नू से हो जाती है। इस तरह दोनों बहनें अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी का पति बंटी कबूतर बैंगन बेचने का काम करता था। उसकी दुकान के बैंगन ताजे होते थे, जिसके चलते बंटी कबूतर की दुकान पर बैंगन खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती थी। उसका अपना एक बहुत बड़ा बैंगन का खेत था। सुबह सुबह टुनटुनी चिड़िया और उसकी सास टूनी चिड़िया खेत में से बैंगन तोड़कर इकट्ठा करती थी, फिर बंटी कबूतर उन्हें ले जाकर दुकान पर बेचता था। इस तरह उनका जीवन बड़े आराम से बीत रहा था।
था। बंटी कबूतर की दुकान के पास ही कालू कौवे की भी बैंगन की दुकान थी। उसकी दुकान पर बहुत ही कम पक्षी जाते थे। इससे कालू कौवा बहुत परेशान रहता था। ऐसा क्या करूं जिससे इस बंटी कबूतर के बैगन की दुकान बंद हो जाए। इसकी दुकान की वजह से ही पक्षी मेरी दुकान पर नहीं आते। कुछ न कुछ इंतजाम करना ही होगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा बंटी कबूतर के बैंगन के खेत के चारों ओर जहर मिला देता है। जहर की वजह से उसके बैंगन के खेत खराब हो जाते हैं। उसके बाद सुबह सुबह बैंगन इकट्ठा करने टुनटुनी चिड़िया जाती है तो देखती है कि बैंगन के खेत पूरी तरह बंजर पड़े हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, माँ जी, अरे ओ माँ जी, जल्दी यहाँ आइए, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। ये देखिए, सारे बैंगन के खेत खराब हो गए। टुनटुनी चिड़िया के चिल्लाने की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ आती है। बहू, ये सब क्या हो गया? एक साथ सारी खेती खराब कैसे हो गई? लगता है किसी ने जानबूझकर हमारी बैगन की खेती को खराब कर दिया है। उन दोनों के रोने की आवाज सुनकर बंटी कबूतर वहाँ आता है। ये सब कैसे हो गया माँ? कल रात तो मैंने इन्हें अच्छे से पानी दिया था। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। अब बैंगन के खेत खराब होने की वजह से बंटी कबूतर की दुकान बंद हो जाती है। ये देखकर कालू कौवा बहुत ही खुश होता है। मेरी चालाकी का ही नतीजा है कि आज इस बंटी कबूतर की दुकान बंद है। अब सारे जंगल के पक्षी मेरी दुकान पर आएंगे और मैं जल्दी ही माला माल हो जाऊंगा। बड़ा आया था मुझसे मुकाबला करने, एक ही बार में इसकी छुट्टी कर दी मैंने। हा हा हा। एक दिन बंटी कबूतर अपनी दुकान की तरफ से गुजर रहा था। तभी कालू कौवा उसे देखता है और उससे कहता है, अरे ओ बंटी भाई, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी खेती के बारे में सुना, बहुत दुख हुआ। ऐसा करो, तुम मेरी दुकान से कुछ बैगन ले जाकर अपनी दुकान पर बेचना शुरू कर दो। कालू कौवे की बातों को सुनकर बंटी कबूतर कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। वो बहुत दुखी था। ऐसे में एक दिन टूनी चिड़िया बहुत ही उदास बैठी थी। तभी उसके घर उससे मिलने के लिए हरी तोती आती है। टूनी चिड़िया को उदास देखकर हरी तोती उससे पूछती है, क्या बात है टूनी बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या बताऊं हरी काकी, जब तुम दूसरे जंगल घूमने के लिए गई थी तभी मेरे घर एक घटना घट गई। पता नहीं कैसे हमारी सारी बैगन की खेती खराब हो गई और बंटी कबूतर की दुकान बंद हो गई। अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम लोग फिर से बैगन की खेती लगाएं। ये तुम क्या कह रही हो बहन? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लो, मेरे पास कुछ जादुई बीज है। जब मैं दूसरे जंगल घूमने के लिए गई थी तभी जादूगरनी ने मुझे इस बीज को दिया था। तुम्हें पता है, ये जादुई बैंगन का बीज है। मैं तो बैंगन की खेती करती नहीं, तो इसलिए ये मेरे किसी काम की नहीं है। इन बीजों को देने के लिए मैं तुम्हारे घर आई थी। इन बीजों को तुम अपने खेतों में बिखेर देना। इतना कहकर हरी तोती वहाँ से चली जाती है। फिर टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी के साथ मिलकर उन बीजों को अपने खेतों में बिखेर देती है। अगले दिन जब वो लोग अपने खेत पर जाती हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उनके पूरे खेत में बैंगन उगे हुए थे। दोनों सास बहू मिलकर जल्दी जल्दी बैंगन इकट्ठा करती है और बंटी कबूतर उन बैंगन को ले जाकर फिर से अपनी दुकान पर बेचना शुरू कर देता है। जल्दी उसके सारे ग्राहक फिर से उसकी दुकान पर आना शुरू कर देते हैं। फिर बंटी कबूतर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। सुंदरवन जंगल में बंटी कबूतर एक दिन अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया से झगड़ रहा था। वो कोई भी काम नहीं करता था, दिन भर घर में पड़ा रहता था। एक दिन वो टुनटुनी चिड़िया से शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगा। जब टुनटुनी चिड़िया उसे पैसे देने से मना करती है, तब बंटी कबूतर उससे कहता है, तू मुझे पैसे देने से मना कर रही है, अब तू नहीं बचेगी। अब बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को खूब मारता है। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, तू क्या सोच रहा है? अगर तू मुझे मारेगा तो मैं तुझे पैसे दे दूंगी। जा, मैं नहीं दे रही तुझ जैसे निकम्मे को पैसे, और मैं तेरी शिकायत पुलिस में जाकर करूंगी। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया की बातों को सुनकर डर जाता है और घर छोड़कर भाग जाता है। टुनटुनी चिड़िया अपनी किस्मत पर रो रही थी।
उसके रोने की आवाज सुनकर कालू कौवा वहाँ आता है। वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी बहन, एक शराबी के साथ रहने से अच्छा है कि वो इस घर में ना ही रहे। तुम उसके लिए क्यों रो रही हो? क्या बताऊं कालू भैया, घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। कहीं कोई काम मिल जाता तो मैं कर लेती। ठीक है टुनटुनी बहन, मैं तुम्हारे लायक कोई काम देखता हूँ और आकर तुम्हें बताता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। 2 दिन बाद कालू कौवा फिर से टुनटुनी चिड़िया के घर आता है और टुनटुनी चिड़िया को काम के बारे में बताता है। टुनटुनी बहन, मैंने आपके लिए काम खोज लिया है। आपको कुली का काम करना होगा। ठीक है कालू भैया, मैं कल से ही काम पर चली जाऊंगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया काम पर जाती है। वो एक पक्षी के पास जाकर उससे कहती है, साहब लाइए, मैं आपका सामान उठा लेती हूँ। तब वो पक्षी कहता है, जरा अच्छे से उठाना, इसमें बहुत कीमती सामान है, इसे गिराकर कहीं तोड़ मत देना। आप चिंता मत कीजिए साहब, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। टुनटुनी चिड़िया सेठ का सामान सुरक्षित पहुंचा देती है। मुझे जल्दी से पैसे दे दो साहब, धंधे का टाइम है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया सुबह से शाम तक पक्षियों का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया एक अंडा देती है। अंडे को देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो रही थी। मैं अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दूंगी। लेकिन टुनटुनी चिड़िया को इस बात की चिंता खाए जा रही थी कि जब वो काम पर चली जाएगी तो उसके अंडे की देखभाल कौन करेगा। तभी उसे अपनी पड़ोसन सुंदरी कौवी की याद आती है। वो जल्दी जल्दी सुंदरी कौवी के पास जाती है। क्या बात है टुनटुनी चिड़िया, तू आज बहुत उदास दिखाई दे रही है। घर में सब ठीक ठाक है ना? जरा अपने ऊपर भी ध्यान दे, देख तो सूख कर कांटा हो गई है। चल अब बता, किस काम से आई है? सुंदरी बहन, मैंने एक अंडा दिया है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस अंडे की देखभाल कैसे करूं और काम पर भी कैसे जाऊं। इसलिए मैं आपके पास मदद मांगने आई हूं। क्या तुम मेरे काम पर चले जाने के बाद मेरे अंडे की देखभाल कर दोगी? बहुत आस लेकर तुम्हारे पास आई हूं, मना मत करना बहन। टुनटुनी बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अंडे की देखभाल कर दूंगी। तुम निश्चित होकर अपने काम पर जाओ। आखिर हम पड़ोसी एक दूसरे के काम अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे? अब टुनटुनी चिड़िया अपने काम पर चली जाती है और सुंदरी कौवी उसके अंडे की देखभाल करने लगती है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन अंडे से एक नन्ही चिड़िया बाहर आती है। शाम को जब टुनटुनी चिड़िया अपने काम से वापस आती है, अपनी बच्ची को देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश होती है और सुंदरी कौवी से कहती है, सुंदरी बहन, अगर तुम नहीं होती तो मैं अपनी बच्ची का मुंह भी नहीं देख पाती। आज से मेरी बेटी पर तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना मेरा। टुनटुनी चिड़िया की ये बातें सुनकर सुंदरी कौवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये तेरा बड़प्पन है टुनटुनी कि तूने मुझे इस काबिल समझा। जब तक तेरी बिटिया बड़ी नहीं हो जाती तब तक मैं इसकी देखभाल करूंगी। तू आराम से अपने काम पर जाती रहना। अब टुनटुनी चिड़िया को इस बात का डर नहीं था कि कोई शिकारी पक्षी उसके गैर हाजिरी में उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाएगा। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को सुंदरी कौवी के पास छोड़कर खुशी खुशी अपने काम पर जाने लगी।